बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो ये द वीरान क्रिश्चियन की एक और वीडियो जिसका टॉपिक इसने रखा था कि कैन अ वुमेन प्रीच इन चर्च, यानी कि क्या औरत चर्च में बोल सकती है या चर्च में अपनी प्रीच कर सकती है, कोई तकरीर कर सकती है। इसका जवाब होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है वीरान क्रिश्चियन की एक और वीडियो जिसका टॉपिक इसने रखा था कैन आ वुमेन प्रीच इन चर्च का जवाब होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो इस फ्रांसिस की वीडियो दिखाऊँगा जो इसने अपलोड की थी, और उसके बाद इसी की एक मसीही की एक वीडियो लगाऊँगा, एक मसीही लड़की की वीडियो लगाऊँगा जो इसकी बात का जवाब ख़ुद ब खुद दे देगी। हमें इस टॉपिक पर बोलने की ज़रूरत नहीं है जबकि इनके मसीही आपस में इस बारे में इख्तलाफ रखते हैं, तो मैं उसकी वीडियो साथ लगा दूंगा। तो नाज़रीन किराम, आइए हम ये दोनों क्लिप्स देखते हैं। मालया कुमार नाग पूछते हैं क्या वुमेन चर्च में प्रचार कर सकती है। मालया कुमार, ये जो सवाल है बहुत ही बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। क्या वुमेन प्रचार कर सकती है, वुमेन प्रचार नहीं कर सकती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें सफाई से पता चलता है शुरुआत से लेकर परमेश्वर ने सबका जो है एक एक ऑर्डर रखा है, एक एक तरीका रखा है। तरीका क्या है? परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर बाद में हवा को बनाया। वैसे ही जब आप कलीसिया के बारे में बात करते हैं, कलीसिया में भी जो है परमेश्वर ने एक फॉर्मेट रखा है और उस कलीसिया में सभी के सामने अधिकार के साथ प्रचार करने का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पुरुष को दिया गया है। ये सफाई से हमें बाइबल में पता चलता है। और यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं दो बात को कि अगर पुरुष प्रचार कर सकते तो महिलाएं क्यों नहीं प्रचार कर सकती हैं। मेरा सवाल हमेशा उन लोगों से यही होता है, उनके दिल में क्या है? परमेश्वर की सेवा। अगर परमेश्वर की सेवा मुख्य बात है तो ट्रैक्स बांटना, गीत गाना, बच्चों के लिए संडे क्लास चलाना, लड़कियों के बीच में बात करना, वुमेन्स फेलोशिप में बात करना, ये सारी चीजें जो है मायने रखती हैं, है ना। अगर सेवा करना है, झाड़ू मारना, पोछा मारना, चर्च में टेबल्स निकाल, ये भी सेवा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे पास्टर के स्थान पे खड़े रहकर प्रचार करना है, तो मैं सोचता हूं क्या उनका इंटेंशन सेवा है या फिर वो पोजीशन के लिए। और मैं कई बार देखता हूं वो पोजीशन की झगड़े होते हैं, वो पोजीशन की, वहां पर मैं खड़े रहकर प्रचार करना चाहती हूं। क्यों? आपको बाकी जगहों में प्रचार करने में क्या दिक्कत है? अगर बाकी जगहों में प्रचार करते हुए भी अगर आप वो जगह के लिए लड़ रहे हैं और कहते हैं कि मैं वहां पर प्रचार क्यों नहीं कर सकती हूं, तो वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि पुरुष और स्त्री जो है समान हो जाएंगे उस जगह पे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वरूप में पुरुष और स्त्री समान है। परमेश्वर दोनों से समान तौर पर प्रार्थना प्रेम करता है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, वहां पर हमें यह नहीं कहना है कि हम भी तुम्हारे इक्वल हैं, हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वचन क्या कहता है, पॉल क्या कहता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या वुमेन सेवा नहीं कर सकते, वुमेन प्रचार नहीं कर सकते? ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन यह लिखा है कि चर्च का अथॉरिटी जो है वो पुरुष को दिया गया है और चर्च में पुरुषों की उपस्थिति में स्त्रियों को प्रचार करना बिब्लिकल नहीं है। लेकिन स्त्रियां भविष्यवाणी, वर्शिप, संडे स्कूल, वुमेन्स गैदरिंग, ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक इवेंजलिज्म, ऐसे काफी सारी चीजें वो कर सकती है। इंटेंशन में जानना चाहूंगा, अगर इंटेंशन सेवा है तो बहुत सारा, अगर इंटेंशन ये है कि मुझे स्टेज पे खड़े रहना है, देन वो सेवा नहीं है बल्कि वो पोजीशन की बात हो रही है। और हम क्या पुरुषों से कम है, क्या हम पुरुषों के इक्वल हैं, ये दुनिया के लोग कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है स्वरूप में दोनों सेम है, लेकिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की अलग अलग होती है। तीमोथी को जो है एक महिलाएं ने जो सिखाया था, तो महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक फ्यूचर सेवक को खड़ा करने के लिए। सिर्फ स्टेज में खड़े होकर प्रचार करना ही बड़ी बात नहीं है। घर पे अपने बच्चों को, अपने पतियों को, या फिर सॉरी पतियां, घर पे अपने बच्चों को और अपने पति को जो है परमेश्वर के ज्ञान में गाइड करना और बच्चों को शिक्षा देना एक स्त्री के लिए बहुत ही मुख्य काम है। क्योंकि वो स्त्री कल के फ्यूचर प्रेसिडेंट को बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर को बनाएगी, या फिर एक बड़े सेवक को उठाएगी। ये महिलाएं भूल जाती हैं। बस वहां पर मुझे खड़े रहकर प्रचार करने के लिए मना करते हो, तुम कौन हो?
ये फाइट क्या है, इंटेंशन क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये अपने कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में तो साफ तौर पर ये लिखा है कि औरत जो है वो इज्तिमा में ना बोले, क्योंकि औरत का इज्तिमा में बोलना ही शर्म की बात है। हवाले के लिए ये हमारे सामने है करंथियों 1, इसका बाब नंबर अगर आप देखें 14 और फ़िक्रा नंबर अगर आप 34 से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है कि औरतें इज्तिमा में चुप रहें, क्योंकि इन्हें बोलने की इजाज़त नहीं, बल्कि चाहिए कि ताबे रहें, क्योंकि शरीयत भी ऐसा ही कहती है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने शोहरों से पूछें, क्योंकि ये शर्म की बात है कि औरत इज्तिमा में बोले। यानी कि ये कलाम मुक़द्दस हमें यह बताता है कि औरत को इज्तिमा में नहीं बोलना चाहिए, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करना चाहिए। अगर उसको कुछ सीखना भी है तो वो अपने खावन से सीखेगी, अपने खावन से सवाल करेगी। लेकिन यहाँ तो औरत ही है जो सबके सामने गरज गरज कर बोल रही है और उनको वाज़ो नसीहत करते फिर रही है। बात मेरी लंबी होती जा रही है, आप कहेंगे ये अपनी ही बात सुना रहा है, कोई और चीज़ नहीं दिखा रहा। तो आइए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो आइए ये वीडियो देखिए। आमीन। ते आज फिर सानू की चाहिए? खुदा कह रहे कि तू मेरा मकदस है, ते अगर तू मेरे मकदस नु बर्बाद करेगा तो मैं की करांगा? मैं तेनू बर्बाद कर दवांगा। अते आज जाग जाइए, आज इनू बर्बाद करना बंद करिए। हुण बथेरियां नू अज माइंड च आंदा मैं किस तरह बर्बाद कर रहा या कर रही हां। अज असीं कर रहे हैं बर्बाद, बार बार असीं बर्बाद कर रहे हैं। हुण अज असीं कलाम भी सुनी जाने ते सूटे भी लाई जाने आ, ते आ की कर रहे हैं? उन्हें सवार रहे हैं। उन्हें साफ कि किसी का दर्द पदार नहीं है। ते भावें कोई पादरी भी, अजकल ते पादरी भी बड़े। एक लास्ट नाइट ही असीं गल हो रही सी भरा दे नाल, ते कहंदा सिस्टर जी मेरी मुलाकात एक पास्टर दे नाल हुई ते दुबई ते विच किवें, ते कलाम सुना के बाद च उन्होंने सूटा ला के मैं कहा पास्टर जी है की है? कहंदा यार कुछ नहीं होंदी शुगल मेला, ऐ शुगल मेले हुंदे वे। ते जद सिखाने वाले आ काम करनगे ते सीखने वाले क्यों ना करनगे? ते फिर पता की करदे? वो वेखो ते खुदा दा खादम है, वो खादम होके करना ते मत भुल्लो कि खादम दी पकड़ जड़ी होनी है वो ताड़ी सोच च भी नहीं हैगी। अज असीं मत खादमां नूं देखिए कि खादम की कर रहे वे। अज अगर असीं देखना ते अज सानू जरूरत है कि अज असीं देखिए कि सानू बाइबल दे मुताबिक की करन दी लोड़ है। एक गल नूं याद रखिए, ना ते खादम थानू बचा सकता ते ना तुसी खादम नूं बचा सकदे। ते अक्सर साडे बुजुर्ग कहंदे कि तू किसी दी कबरे नहीं पैना, हाँ कि ना? ते गल ओही है कि ना ते रोज़े हशर दे दौरान, रोज़े हशर दे दिन ना ते मेरी जगह किसी ने खलोना ते ना ही मैं तुहाडी जगह ते खलोना। हर एक ने अपो अपनी वारी ते अपनी अपनी जगह ते खलोना वे। हालेलुया। अज बड़े असीं देखने अपने नौजवान यंग भरावां नूं लंबे लंबे वाल रख के कहंदे पुछण ने की जी नहीं नहीं हैगा तुहाडे लागे ते? नहीं जी यसू वाला स्टाइल रखिया। अपनी गल ते गौर ते करो। तुसीं यह कहदे ते यसू वाला स्टाइल रखे, पर यसू दी तरह बन के ते वहाओ। उस पाक जात दा नाम फटाफट ले लेंदे हो ते उहदे वर्गे अगर साडे काम देखिए ते काम यसू वर्गे साडे किन्ने दे काम यसू वर्गे। फिर ठीक है रखो सारे ओही स्टाइल, फिर असीं सारे रखने आ। बाइबल दस दी है पहले ग्रंथियों के 11वें बाब च लिखिया कि मर्द दी की है लंबे वाल रखे ते की करे? पहलो तुसी दस दो, क्योंकि साडे भरा कदी कदी भुल जांदे वे। 14 बाब, पहला ग्रंथियों 14 बाब उसकी 34 आयत कि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना बेहुरमती है, मना है, क्योंकि औरत के वसीला से गुनाह आया, जैसे कुरान के अंदर लिखा है। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। दूसरा भी पढ़िए, एक और पढ़िए प्लीज। पहले ग्रंथियों में से 14 बाब में से पढ़िए प्लीज। इसको जंग का अखाड़ा बनाने का हमारा तो कोई भी नहीं था माइंड। कहते वाकई कलाम लगदा जो अज मैं अखा ना वेखदा कलाम लगदा जो। आमीन। कहने यसू अज दा कलाम मेरे लिए होवे ते ਜਦੋਂ अज दा कलाम कर देना भी अज दा कलाम मेरे लिए, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ करने आ? ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਮੰਨੇ ਆ कि अज दा कलाम मेरे लिए क्यों हो गया। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੋ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
अगर मैं पंजाबी च कलाम सुना रही हूं मतलब है नहीं कि मैं सुधी भाई उठ के आ गई। आई एम ग्रेजुएटेड एंड हाईली सर्टिफाइड फ्रॉम अ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट सेमिनरी। ते अगर मैं पंजाबी च सुना रही हूं तो सिर्फ यसू के लोगों ने, और किसी लिए नहीं, और किसी लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं अगर औरत ही नहीं आएगी तो पुरुषों तुम कितों होगे? दसो जरा, औरत हटा दो ते आप ही पैदा हो जाओगे। हो सकता तो ठीक है। अज मावा भैनों नचाते सानू शर्म नहीं आती, ते मावा भैन माइक फड़ के यसू का प्रचार करन तो फिर सानू शर्म आती है। अज शर्म सारी सास देवे, अज शर्म आनी चाहिए। और जो साडी मसीह कौम दिया मावा भैन कोठियां ते मुजरे कर दियां वे, उन्होंने पछाण दी असीं कुछ नहीं करते। ते अगर एक मां या बहन अगे आके मुनादी करती है तो फिर इंजनियां आयतां खोलदियां, ए दोवें आयतां दा लंबे रबाब ते तशरीह दा तफसीर बिल्कुल और है। लेकिन मैनू अज पता सी इत्थे यह काम होना वे, ते मैं तुहानू दसदी चला जेड़ा पहले करंथियों 14वें बाब दी 36 ते 37वीं वर्ष हैगी है, उत्थे लिखिया होया है कि औरतां शादीशुदा हुंदे जो पौलुस रसूल दे नाल सवाल जवाब मजमा ते करदी तो शादी दे प्राइवेट मामलियां ते करदियां सी गल्लां। ते इसलिए पौलुस कहंदा सी मेरे को ना पूछो, मैं ताडे मर्दां नूं समझाने घर जाके उन्हां को समझ देना, क्योंकि कलीसिया दे विच छोटियां बच्चियां भी है, अनमैरिड लड़कियां भी, ते ताडा बोलना इस तरह दे सवाल करना शर्म दा बाइस है। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? किसी यानी लिखिया कि औरत का प्रचार करना शर्म दी गल है। अगर औरत का प्रचार करना शर्म दी गल है तो फिर क्यों मूसा दी बहन मरियम गाती हुई दफा दे नाल प्रचार कर दी है? कलीसिया पीछे, लोग पीछे, कौम पीछे, ते औरत आगे में। याद रखो, अगर औरत नहीं ते मर्द भी नहीं, क्योंकि खुदा ने किसी को कमतर नहीं बनाया बल्कि दोनों को बराबर दा इख्तियार ते रुतबा दे के पैदा किया। हालेलुया। याद रखो, अगर मैं एक औरत था तो मेरे पीछे चुनिया भी अच्छी औरत वे, ऐसा मतलब है तुसी अपनी मां दे भैन भी कम कर जान ले। हालेलुया, मत बोलिए कि बाइबल मुकद्दस दे विच दबारे नामे सानू नबियां मिलदी, जिन्हां दा शोहर मर गया ते नबियां बन के पूरी कौम दा इंसाफ करदी पई, ते ओ भी कोई बंदा नहीं सी, औरत ही सी। हालेलुया। ते अगर असीं तिमोथियस वाले हिस्सा पढ़ी ते हुण इत्थे पढ़िया गया, पहला तिमोथियस 3 बाब दी जिहड़ी आयत पढ़ी गई है, उत्थे गल ऐसी कि जिहड़ा यूनानियां दे विच पौलुस काम करदा पिया सी। अगर हुण ध्यान नाल सुनना तां कि तुसीं जवाब देना जो मेरे भरावो मसीह दे पुत्तर, ते जवाब हुण तुसीं देना वे खलो के। यूनानियां दे विच पौलुस काम करदा सी ते यूनानियां दे विच औरत नूं बड़ा रुतबा दिता जांदा सी। उन्हां दी देवियां च जिहड़ियां मेजोरिटी देवियां सी, ओह बुढ़ियां ही हुंदियां सी, औरतां हुंदियां सी देवियां। ते ओह बड़ा इवन के औरत ते हुक्मरानी, औरत जिहड़ी मर्दां ते हुक्मरानी करदी सी। ते फिर पौलुस ने एकदम से कहा कि देखो, खबर करो, ख्याल करो, यूनानियां नूं कह रहा है, अपने चर्च दी कलीसियाई खादमां नूं नहीं कह रहा कि ख्याल करो, तुसी अपने मर्दा ते अपने बंदियां ते जो हुक्म ना चलाओ। ते बड़ा खादा हुक्म हुंदा सी, मैं तुहानू ये भी दस देवां। हुण गल खुल ते गई है। चलो आइयो फिर बंद करने ते अज जरूरत है, सीधी जी गल है, छोटी जी गल है, अपना आप पहले दुरुस्त कर लिए, कलीसिया आपको दुरुस्त हो जाए। हालेलुया। लिखिया कि तू मेरा मकदस है ते मेरा रूह ताड़े च बसिया होया है। ते अज अगर असीं दा मकदस है, अपने आप रेडी करिए, पहले आ तख्त ते बिठाइए, फिर दुनिया नूं दसीए, ते फिर दुनिया वाकई मन्नेगी ते साडे पीछे आवेगी। ते अगर असी अज खुदा दा भी नाम ले रहे हैं, कलाम सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन साडी जिंदगी च हई अगर गुनाह नहीं गया तो इहदा मतलब है असी खुदा दे मकदस नूं बर्बाद कर रहे हैं। ते जिहड़ा खुदा दे मकदस नूं बर्बाद करेगा, खुदा ओनू बर्बाद कर लेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सिया मेरे अजीजों, अज जिन्हें जानते हुए कि अज असीं अपने आप नूं तैयार करिए, रेडी करिए, खुदा दे मकदस दे तौर ते मौका के अपने कदमां ते खड़े हो जाए।
रे भारा शेंठाना वाला बस। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।